गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जीवों में जनन। जीवों में जनन को पढ़ने से पहले हमको कुछ टर्म के बारे में या कुछ शब्दावलियों के बारे में जानना जरूरी है। इन्हीं में से एक शब्दावली है जीवन अवधि, लाइफ स्पेन। आप अपने आसपास बहुत सारे पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को देखा होगा, तो देखने से पता चलता है कि सभी पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का जो जीवन अवधि है वो अलग अलग होता है। जैसे कुछ जंतु जो है वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं, कुछ जंतु जो है वो जल्दी उनकी डेथ हो जाती है। इसी तरह पौधे भी हैं, कुछ पौधे 1 वर्षीय होते हैं, कुछ पौधे बहुवर्षीय होते हैं और कुछ पौधे कुछ ही महीनों तक जीवित रहते हैं। तो अलग अलग जंतुओं का लाइफ स्पेन जो है वो अलग अलग होता है। यहाँ पर लाइफ स्पेन को इस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भी जीव के जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो समय है उसको हम लाइफ स्पेन कहते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक के समय को अर्थात लाइफ स्पेन को 3 प्रावस्थाओं में बांटा जा सकता है, जिसमें से पहला है जुवेनाइल फेज, दूसरा है रिप्रोडक्टिव फेज और तीसरा है एजिंग। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जुवेनाइल फेज के बारे में। जुवेनाइल फेज किसको कहते हैं? बर्थ के बाद, मतलब जन्म के बाद रिप्रोडक्टिव फेज से पहले की जो प्रावस्था है वो जुवेनाइल फेज कहलाता है। जुवेनाइल फेज एनिमल के केस में जुवेनाइल फेज को जुवेनाइल फेज ही कहते हैं, जबकि प्लांट में जुवेनाइल फेज को वेजिटेटिव फेज कहा जा सकता है। और इस फेज को सबसे अच्छे से पौधों में देखा जा सकता है। जैसे पौधा प्रजनन से पूर्व उसमें जो भी वृद्धि होती है उसी को ही हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। फिर दूसरा आता है रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज में कोई भी जीव अपने समान संतान उत्पन्न करने के योग्य हो जाता है। अगला है एजिंग। एजिंग में कोई भी जीव की प्रजनन क्षमता जब समाप्त हो जाती है तो उसी को हम कहते हैं एजिंग। तो ये जो है, ये तीनों जो है लाइफ स्पेन की 3 प्रावस्थाएं हैं। अलग अलग जीवों का जो लाइफ स्पेन होता है वो अलग अलग होता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन ऑर्गेनिज्म के शेप, साइज और उसके कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्भर नहीं करता। इसको हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि अलग अलग जीवों का लाइफ स्पेन अलग अलग रहता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने लिया है प्लांट का उदाहरण लिया है, कुछ प्लांट का। जैसे मैंने लिया है मैंगो। मैंगो का लाइफ स्पेन होता है 200 साल, बनियान ट्री का लाइफ स्पेन होता है 500 साल और फाइकस रिलीजियोसा जो पीपल का वैज्ञानिक नाम है जिसका लाइफ स्पेन होता है 2500 साल। तो देखने से ये तीनों जो है, तीनों पौधे का जो साइज शेप लगभग एक जैसे रहता है, लेकिन तीनों का जो जीवन अवधि है वो अलग अलग है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन उनके साइज, उनके शेप और उनके कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा ही एक उदाहरण मैंने एनिमल का लिया है। जैसे मैंने उदाहरण लिया है क्रो, पैरोट, टॉर्टॉइस, मे फ्लाई और एलिफेंट। क्रो का लाइफ स्पेन होता है 15 साल, पैरोट का लाइफ स्पेन होता है 140 साल, टॉर्टॉइस का होता है 200 साल, मे फ्लाई का होता है 24 घंटे और एलिफेंट का होता है 65 से 90 साल तक होता है। तो जैसे मैं केवल मान लो 2 ही उदाहरण लेती हूँ, क्रो और पैरोट। देखने में इन दोनों का साइज जो है लगभग एक जैसे रहता है, लेकिन दोनों का जीवन काल जो है, एक का क्रो का होता है 15 वर्ष और पैरोट का होता है 140 वर्ष, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पेन जो है वो ऑर्गेनिज्म के शेप, साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पर डिपेंड नहीं करता। यहाँ पर हमको एक चीज के बारे में और जानना जरूरी है। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत आता है आपका अमीबा हो गया और आपका आता है बैक्टीरिया, इनको इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इमॉर्टल ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है अमर जीव। अब इनको अमर जीव क्यों कहा जाता है? अमर का मतलब होता है कभी मरते नहीं है, तो ये जीव ऐसे जीव हैं जो कभी नहीं मरते।
अब क्यों कभी नहीं मरते? तो इसके पीछे का कारण ये है कि ये मरने से पहले ही ये बाइनरी फिजन के द्वारा दो नए संतान बना लेते हैं, अर्थात मरने से पहले ही ये प्रजनन कर लेते हैं, इसलिए इनकी डेथ नहीं होती और इसी कारण इनको अमर जीव कहा जाता है। इसी में मैं एक छोटा सा टर्म और बताना चाहूँगी, क्लोन कैसे जीवों को कहते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 100% जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली अपने पेरेंट के जैसे होते हैं, तो उन्हीं को ही क्लोन कहा जाता है। तो आज मैंने आपको दो टर्मों के बारे में बताया, एक तो मैंने लाइफ स्पेन बताया और दूसरा मैंने बताया क्लोन। थैंक यू।